होता है कशेरुकी या अकशेरुकी जीव होते हैं। ऐसे कशेरुकी क्या है कि जिन जीवों में हड्डियां पाया जाता है वो जीव क्या है कशेरुकी, और जिनमें हड्डियां नहीं पाया जाता वो क्या है अकशेरुकी। उसी के आधार पे हम कंकाल तंत्र पढ़ने वाले हैं। और ये जो हड्डियों का निर्माण होता है किसी जीव में कैल्शियम आयन के कारण होता है ना जी। कैल्शियम आयन जब तक उनके शरीर में पाया जाता है तब तक उनकी हड्डी क्या रहेगा मजबूत। जैसे ही मनुष्य का उम्र बढ़ता जाता है तो कैल्शियम आयन भी क्या होता जाएगा घटता जाएगा जिसके कारण हड्डियां गलने लगता है शरीर में, है ना। तो कंकाल तंत्र होता क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। हमारे शरीर में क्या होता है हड्डियों का ढांचा पाया जाता है। जितने भी शरीर का निर्माण हुआ है वो क्या है हड्डियों का ढांचा है। उसी हड्डियों के ढांचा को क्या कहा जाता है कंकाल तंत्र, है ना। कंकाल तंत्र कहा जाता है। कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। ये बाह्य कंकाल क्या करता है शरीर का जितने भी बाहरी आवरण है उनका निर्माण करता है। जैसे भ्रूण अवस्था में शिशु माँ के गर्भ में पड़ रहा होता है उसी समय ये क्या करता है जैसी ऊपरी अवस्था मुड़ जाता है तो उसमें हड्डियों की संख्या कितना माना गया है 300। तो हड्डियों की संख्या का आधार देख लेते हैं। खोपड़ी है तो खोपड़ी में कितना जी 29 हड्डियां, और ये 29 हड्डियां भी बटा हुआ है ना। चेहरे में फेशियल चेहरे में कितने हड्डियां है 14, और कान में 6। कपाल क्या है ये है ना खोपड़ी ऊपर करे ये कपाल है तो कपाल में कितना है जी 8 है। और उसके साथ मेडुला ऑब्लांगेटा के साथ कौन सा हड्डी जुड़ा रहेगा मेड्यूसा। ये इनको जोड़ेंगे तो इनकी कुल हड्डियां कितना होता है 28, और इनको आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है मेड्यूसा करता है। इसी कारण टोटल संख्या कितना हो जाता है 29। उसके बाद है क्या रीढ़ की हड्डियां संख्या कितना है रे 26। पसलियां है पसलियों की संख्या है 24। जो सीने पास फेफड़ा को ढककर रखने का कार्य करता है। 12 इस साइड और 12 इस साइड, बीच में एक जाता है सेंटर है उसको क्या बोला जाता है रे। इनके साथ इनकी टोटल संख्या कितना हो जाता है 25, है ना। पसलियां होता है संख्या में 24, लेकिन उन पसलियों को एक और जोड़ता है उनके साथ कितना हो जाएगा फिर 25। उसके बाद अग्रपाद और क्या है हमारे पास पश्चपाद, हाथ और पैर दोनों में 60 हड्डियां पाया जाता है और उनकी संख्या कितना है 124। दोनों को जोड़ देंगे 60 तो हो जाएगा ना जी 120। उसके बाद क्या आता है हड्डियों में श्रोणि मेखला। ये श्रोणि मेखला क्या होता है कमर की हड्डी है ना। श्रोणि मेखला क्या है कमर की हड्डी है और इनकी संख्या कितना है रे 2। उसके बाद है अंश मेखला की संख्या है 4। ये अंश मेखला क्या हमारे कंधा है ना, कंधे के पास के हड्डियों को क्या बोला जाता है अंश मेखला, और कमर के हड्डियों को श्रोणि मेखला। इतना क्लियर है ना। उसके बाद क्या होता है ये हड्डियां सभी हड्डियां आपस में क्या होते हैं जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं से क्या होते हैं जुड़े होते हैं। जो हड्डियों और हड्डियों को जोड़ता है हम उसको क्या बोलेंगे लिगामेंट, है ना जी। हड्डियों और हड्डियों को जोड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे लिगामेंट। जब हड्डी आपस में जुड़ेगा तब उसको क्या बोला जाएगा लिगामेंट। अगर मान लीजिए हड्डी के साथ क्या जुड़ा हो मांसपेशी तो उसको क्या बोलेंगे हम टेंडन, इसको क्या बोलेंगे टेंडन। और अगर मान लीजिए मांसपेशियां और मांसपेशियां आपस में जुड़ा हो तो उसको बोला जाता है क्या संपर्क, तो क्या बोलेंगे संपर्क। ये क्लियर है ना। हड्डी आपस में जुड़ेगा तो लिगामेंट, और हड्डी और मांसपेशी आपस में जुड़ेगा तो टेंडन, अगर मांसपेशी और मांसपेशी आपस में जुड़ेगा तो